राइट। सौरभ, अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? असलान, अरफीद, फारूक, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। यस सर। तो जरा कल का कुछ मुझे रिवाइज करा दो, याद दिला दो। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट कर दिया था। मेरा कुछ चीजें जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। देखो, ये फर्स्ट कार है, इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, ये पहली कार है वीए वेलोसिटी से जा रही है, दूसरी कार है ये वीबी वेलोसिटी से जा रही है। ये वेलोसिटीज किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड की रिस्पेक्ट में, या कार ए की, कार बी की रिस्पेक्ट में? अगर मैं वी ए लिख रहा हूं, ये वेलोसिटीज किसकी रिस्पेक्ट में है? भाई आप लोगों के पास ना एक चैट रूम होगा, उस चैट रूम को प्रॉपरली इस्तेमाल करो। अगले एक दो दिन ऐसे ही करना है। चैट रूम को प्रॉपरली यूज करो। बताओ मुझे वी ए की वेलोसिटी किसकी रिस्पेक्ट में? ग्राउंड की रिस्पेक्ट में अगर मैं वी ए लिख रहा हूं, या बी की रिस्पेक्ट में? चैट रूम इस्तेमाल करोगे ना तो आंसर जरा ठीक दिख रहे होंगे। क्या हुआ, चैट रूम यूज नहीं हो पा रहा? कार ए की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? जो अगर मैं वी ए लिख रहा हूँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या फिर बी की रिस्पेक्ट में? चैट रूम यूज करो, ऑडियो मत यूज करो आंसर देने के लिए। ओके, सो लास्ट क्लास में जब हमने किया था, तो जब वी ए लिखा है सिर्फ, इसका मतलब था ए की वेलोसिटी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। जब हमने वी बी लिखा था, दैट मींस ये जो वी बी लिखा हुआ है, कार बी की वेलोसिटी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। तो ये हम लिख चुके थे ऑलरेडी, वी ए इज वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
VB is velocity of car B with respect to ground. अगर ऑब्जर्वर को मैं कार बी में बिठा दूं, तो जैसे ही आप कार बी में ऑब्जर्वर को बिठाओगे, ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में कार बी रेस्ट में आ जाएगी। अब जब आप कार ए की वेलोसिटी देखोगे तो उसे लिखते हैं वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन कार बी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ कार ए व्हेन बी इज एट रेस्ट। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका था वी ए बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अभी हम डिस्कस कर चुके थे कि ये जो सब्ट्रैक्शन का साइन है ये बेसिकली वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, लेकिन अगर आप वन डायमेंशनल मोशन में लेकर आते हो तो सिर्फ इतना चेंज आएगा कि इस वेक्टर सब्ट्रैक्शन को हटाकर आप सीधे सीधे अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन रख दो और साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन यही था कि किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लीजिए तो ऑपोजिट वाला जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। भाई यहां तक याद है आप लोगों को कि आज जो कराना है वो उसके आगे का है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। चैट रूम यूज करोगे ना तो सबसे आसान हो जाएगा मेरे लिए आंसर्स भी लेना तुम लोगों से। यहां तक हम कर चुके थे, ये ट्रेन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, दो ट्रेन ए एंड बी और एक मंकी वाली प्रॉब्लम, ये हम कर चुके थे। इसके बाद हम ये कर चुके थे, जेट एयरप्लेन वाली भी प्रॉब्लम कर चुके थे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। क्रॉस एंड ओवरटेक की प्रॉब्लम स्टार्ट करनी है, तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या हो रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D से जो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स क्रॉस और ओवरटेक के ऊपर होती है। 90% प्रॉब्लम्स क्रॉस एंड ओवरटेक के ऊपर होंगी। तो देखो क्रॉस और ओवरटेक की प्रॉब्लम में हम 3 क्वेश्चंस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तीनों क्वेश्चंस कोई एक एक कॉन्सेप्ट सिखाता हुआ जाएगा आपको। उसके बाद की जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी एनसीईआरटी के, आप जितने भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, वो जो 3 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ दिखेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन, कार ए है, ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है। कार बी रेस्ट में स्टेशनरी है, इनके बीच में डिस्टेंस है 100 मीटर का, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कुछ नहीं। वो आपसे कह रहा है टाइम कैलकुलेट करके बताइए कार ए को टू क्रॉस कार बी, ए को बी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। कोई बता सकता है ए जब बी को क्रॉस करेगा, ऑब्जर्वर मेरा ग्राउंड पर खड़ा है, ऑब्जर्वर इज ऑन ग्राउंड। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आदमी ऑब्जर्वर पहले मार्क कर ले। को बताया डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगी कार ए बी को क्रॉस करने में। ए और बी के बीच का डिस्टेंस गिवन है, वेलोसिटी दी हुई है, को बताएगा ए कार ए कितना डिस्टेंस कवर करेगी कि बी को क्रॉस कर दे। चलिए एक तो आंसर आया। भाई देखिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। तो कार ए कम से कम 100 मीटर तो कवर करेगी और उस 100 मीटर को कवर करने के बाद ए बी को क्रॉस कर जाएगा। वेलोसिटी ऑफ कार ए जो आपको दी हुई है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं दिस इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ देखो यहां पर एस इज यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जरूरत नहीं है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो आप सिंपल लिख सकते हैं वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहां से आप डिस्प्लेसमेंट टाइम निकाल सकते हो, टाइम होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो इसे जो टाइम लग गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 मीटर, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, कैंसिल कर दो तो जो टाइम लगेगा दैट टाइम विल बी 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स के बाद कार ए कार बी को क्रॉस कर जाएगी। यहां तक क्लियर है सबका? चलो इश्मा का तो आंसर भी आ गया। भाई यहां तक क्लियर हुआ? चैट रूम इस्तेमाल करो सबके सब, आलिया अफरीद अम्मार। अगर ये समझ आया यस लिखो, चैट रूम प्रॉपर्ली यूज करो। चलो अफरीद का दिखा, अम्मार, अरसलान, हमाद, कशिश। ये 2-4 बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बाकी सबका तो आ रहा है। चलो गुड।
तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद सेकंड से थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसे, जल्दी लिखो। शुरू के 3 न्यूमेरिकल है, वो आप 3 समझ जाए तो आगे की प्रॉब्लम्स बड़ी आसान हो जाती है। इसे लिखो जल्दी से और मुझे बताओ जब लिख लो तो। अम्मार लिखो इतना। इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। साजिद, समीर, सानिया, शिफा, उमर। जोया हुआ इतना, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो। सो अभी तक तो ये कार रेस्ट में थी, तो कार ए को कार बी को ओवरटेक करने में जो टाइम लग रहा था वो 10 सेकंड था। अब ये सोचो अगर ये कार बी भी मूव करना शुरू कर दे, तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कार ए तो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, कार बी ने भी मूव करना शुरू कर दिया कुछ 3 मीटर पर सेकंड से। दिस इज कार ए। ये कार ए मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड जैसा पहले था। ये कार बी है, ये कार बी रेस्ट में है। कार ए और कार बी के बीच में जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज 100 मीटर, और ये कार बी ने मूव करना शुरू कर दिया एट अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अब कैलकुलेट करने से पहले आप लोग मुझे बस 2 चीजें बता दो, मतलब मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रहा हूं कि अब जो टाइम होगा, पहला ऑप्शन, भाई देखो अभी कार ए को कार बी को ओवरटेक कर जाना है, इससे आगे निकल जाना है, तो अब जो टाइम लगेगा फर्स्ट ऑप्शन, वो टाइम पहले 10 सेकंड था, 10 सेकंड से ज्यादा होगा। ये ऑप्शन बी, जो टाइम होगा वो 10 सेकंड से कम होगा। ये ऑप्शन सी, जो टाइम होगा वो अब भी 10 सेकंड होगा। भाई फर्क समझ में आया क्या फर्क है? पहले कार बी रेस्ट में थी, अब यही कार बी भी मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकंड से, तो टाइम 10 सेकंड से ज्यादा आएगा, कम आएगा या बराबर आएगा? ए बी सी, कौन सा ऑप्शन है? जल्दी जल्दी भेजना शुरू करो चैट रूम में। कैलकुलेट तो उसके बाद करेंगे। एक हारून का आंसर आया जो गलत है, अम्मार का भी गलत आ रहा है, और आंसर फारूक गड़बड़, अफरीद का सही है, और आंसर्स, हाँ अफरीद का सही आ रहा है, इश्मा का सही है, जोया, जीनत, शिफा। फारूक का अब सही है। अरे भाई देखो सुनो, ये जो कार बी है ये भी तो मूव कर रही है ना। ये कुछ ऐसा है कि एक बस रेस्ट में थी, आप 10 मीटर पर सेकंड से भागते हैं, उस बस में जाकर बैठ जाते हैं, आपको बैठने में 10 सेकंड लगते हैं। अगर वो बस भी चलना शुरू कर दे तो अब क्या लगता है, 10 सेकंड ही लगेंगे या ज्यादा टाइम लगेगा? खुद सोचो ना, ये बस पहले रेस्ट में थी तो 10 सेकंड में ये चढ़कर ये यहाँ तक पहुंच जाता है, लेकिन अब ये भी तो आगे मूव कर रही है, अब जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा। गुड फारूक, फारूक ने तो आंसर भी कैलकुलेट कर दिया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को, इसमें क्या हो रहा है, एक बॉडी मूव कर रही है, दो मूव कर रही है, देखो कार ए भी मूव कर रही है और कार बी भी मूव कर रही है, दोनों बॉडीज मूव कर रही है। जब दोनों बॉडीज मूव करती हैं और आपने एक ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे बिठा दिया, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी टफ हो जाती है, क्योंकि आपको इसका भी मोशन कंसीडर करना होता है और इसका मोशन भी कंसीडर करना होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए सबसे, हाँ ये, हाँ अम्मार ये नहीं निकालना है कि कार ए आगे जाएगा, ये निकालना है कि कार ए कार बी से आगे कितने टाइम में जाएगा। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना, तो देखो करेंगे क्या। जब तुम्हारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है तो उस ऑब्जर्वर को देखेगा ए भी मोशन में है और बी भी मोशन में, दोनों मोशन में।
अगर ऑब्जर्वर को तुम कार बी के ऊपर बिठा दो, ऑब्जर्वर को बी पे बिठा दिया, जब ऑब्जर्वर को बी पे बिठाओगे तो ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में बी तो रेस्ट में आ गया, बी मूव नहीं कर रहा, बी रेस्ट में, ए मूव कर रहा है। ए जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, वीएबी। आपने ऑब्जर्वर को बिठाया बी पर, तो जैसे ही ऑब्जर्वर बी पर आ गया, बी तो रेस्ट में आ गया ना, अब मूव कौन करेगा, ए मूव करेगा, किस वेलोसिटी से, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वीए माइनस वीबी। वीए कितना 10, वीबी कितना 3, तो वीए माइनस वीबी आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 7 मीटर पर सेकेंड। अब ए कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा बी को ओवरटेक करने में, और जब बी रेस्ट में आ गया तो मूव तो सिर्फ ए कर रहा है, ए कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाएगा बी तक पहुंचने के लिए, 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो होगा दैट इज 100 मीटर। भाई याद है पिछली क्लास में हमने यही डिस्कस किया था, अगर ऑब्जर्वर को किसी एक कार पर बिठा दिया तो उस कार, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो कार रेस्ट में आ जाएगी, तो बी तो रेस्ट में आ गया, मूव कौन कर रहा है, ए मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन बी। वीए बी निकालने का क्या तरीका है, वीए माइनस वीबी कर दो, वीए कितना है 10, वीबी कितना है 3, जब सब ट्रैक कर दिया 7 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये तो रेस्ट में आ गया ऑब्जर्वर के लिए, ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, 100 मीटर। अब सिर्फ आपको इतना काम करना है, डिस्प्लेसमेंट पता है, स्पीड पता है, टाइम कैलकुलेट कर दो। अगेन कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो स्पीड होगी वो स्पीड होगी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो उसको आप लिख सकते हैं टाइम जो होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्पीड। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है बी तक पहुंचने के लिए, 100 मीटर। कितना टाइम, वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, 7 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई ऐसा मत करो। तो ये 7/100/10 हो गया, 100/10 अगर कैलकुलेट करें, 7 1 30 हो गया, 7 4 28.2। ये 14.2 सेकेंड्स लग जाएंगे। तो अब ये मूव करे ना दूसरी वाली कार, तो अब जो वक्त लगेगा वो ज्यादा लगेगा, पहले लग रहे थे 10 सेकेंड्स, अब लगेंगे 14.2 सेकेंड्स। अब क्लियर हुआ, अमार, आलिया, साजिद। जब कार बी रेस्ट में थी तो ए को बी तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा था वो 10 सेकेंड्स थे, अब जब कार बी भी मूव कर रही है तो अब जो टाइम लगेगा वो 10 सेकेंड से ज्यादा है। तो जब भी दो कार्स मूव करने लगे तो ऑब्जर्वर को ग्राउंड पर मत बिठाओ, ऑब्जर्वर को किसी एक कार पर बिठा दो और सब कुछ उस कार के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करो। और एक चीज और, अगर दोनों कार्स एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो इसे कहते हैं ओवरटेक की टर्म यूज करेगा। क्रॉस तब यूज करता है यूजुअली जब दोनों कार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। इतना लिख लीजिए फिर नेक्स्ट करते हैं, इतना लिख लो तो बताओ मुझे, फिर नेक्स्ट पर आएंगे। ठीक है इश्मा। भाई बाकी लोगों को हुआ, समीर, सानिया, जोया, आलिया, अमार, लिख लिया इतना, लिखो 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 लिखो, लिखिए लिखिए।
अरे अब तो लिख लिया होगा, मार बढ़ू आगे। चलो जी नेक्स्ट देखो। अब अगर ऐसा हो कि यही कार्स एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे, मींस ए जा रहा है राइट में 10 मीटर पर सेकंड से, बी जा रहा है लेफ्ट में 3 मीटर पर सेकंड से। अब बताओ 10 सेकंड लग रहा था जब बी रेस्ट में था, जब बी स्टेशनरी था तो टाइम लग रहा था 10 सेकंड। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, अब तुम्हें क्या लगता है टाइम कितना होगा? 10 सेकंड्स होगा, 10 सेकंड से ज्यादा होगा या 10 सेकंड से कम हो जाएगा? चलो इश्मा का तो कुछ आंसर आया जो सही है, और कोई? अम्मार का भी अब सही है, और किसी का आंसर? आलिया भी सही कह रही है। अब जो टाइम लगेगा, हारून इक्वल कैसे हो जाएगा? मैं तो ऐसे सोचो ना कि एक बस खड़ी थी, तुम भाग रहे थे 10 मीटर पर सेकंड से और जाके बस में बैठ जाते हो, 10 सेकंड लगे। अब बस तुम्हारी तरफ भाग रही है तो अब क्या लगेगा? कम हो जाएगा ना। अब देखो जब दोनों बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है ना, तो जो टर्म यूज करता है वो क्रॉस यूज करता है। तो आगे से क्वेश्चंस में अगर कभी ओवरटेक लिखा हुआ है तो आप ये समझ लो कि बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगी तो ओवरटेक नहीं यूज करेगा, क्रॉस यूज करेगा। तो देखो क्रॉस के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको रब कर दे। अच्छा जी, अब देखिए, अब साइन कन्वेंशन यूज करना है, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। मान लो तुमने राइट साइड वाले को पॉजिटिव ले लिया, तो जो कुछ भी राइट में एक्ट करेगा वो पॉजिटिव होगा। राइट में क्या क्या एक्ट कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड एक्ट कर रहा है, तो इसे पॉजिटिव ले लो। तो तुम लिख सकते हो वी ए जो होगा वो है प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, वी बी जो होगा वो है माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। अब ऑब्जर्वर को बी में बिठा दो, ऑब्जर्वर को बी में बिठा दिया, ऑब्जर्वर इन बी। तो जब ऑब्जर्वर बी में होगा तो सारी चीजें बी की रिस्पेक्ट में, तुम्हें वेलोसिटी भी चाहिए बी की रिस्पेक्ट में, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए बी की रिस्पेक्ट में, तुम्हें टाइम भी चाहिए बी की रिस्पेक्ट में। तो तुम ऐसे लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 10, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है -3, तो वी ए बी कितना आ गया 13 मीटर पर सेकेंड। भाई ये माइनस समझ आया ना? ये पिछली क्लास में भी बहुत डिस्कस किया था, एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ऑपोजिट वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब ए बी की रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? देखो ए को बी को क्रॉस कर जाना है, बी तो रेस्ट में आ गया, तो ए कितना डिस्टेंस कवर कर कर बी तक पहुंचेगा 100 मीटर। तो आप लिख सकते हैं एस ए बी कितना है 100 मीटर। फिर वही काम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये टाइम कितना होगा? इट्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 100, वेलोसिटी कितनी हो गई 13, तो 100/13 सेकंड आ गया। और 100/13 सेकंड कुछ 7 के आसपास आएगा, 7 पॉइंट समथिंग सेकंड्स, तो टाइम कम हो गया। अगर तुम्हारे 3 क्वेश्चन समझ में आ गए तो देखो क्रॉस एंड ओवरटेक के जितने क्वेश्चंस होंगे उन्हें सोचना आसान हो जाएगा। इतना लिखो, इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। गुड इश्मा। इतना लिखिए फिर नेक्स्ट करते हैं। हाँ अमार देखो, दोनों कार ए और बी मूव कर रही है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं।
ए जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, बी जा रहा है ए की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से। तो मैंने क्या किया, राइट साइड वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। जब मैं राइट साइड वाला पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये 10 तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये +10 मीटर पर सेकंड और ये -3 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करना है। ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए की वेलोसिटी कितनी है 10, माइनस बी की वेलोसिटी नेगेटिव है -3 हो गई। नेगेटिव क्यों आ रहा है, राइट पॉजिटिव लोगे तो जो लेफ्ट में जाएगा वो नेगेटिव है 30। हमारे यहां तक आया। यहां तक समझ आया 13 कैसे आया। हाँ तो टाइम तो कम लगेगा ना, अभी टाइम थोड़े आया, वेलोसिटी आई है। तो ए जब बी को क्रॉस करेगा तो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस कितना होगा, 100 मीटर। तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो डिस्टेंस है वो तो अब भी 100 है। स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना था 100, स्पीड कितनी थी 13। 100/3 तो 7 हो गया ना। पहले 10 था अब 7 हो गया, कमी तो हुआ। चलो जितना लिख लिया आप सब लोगों ने, तो नेक्स्ट लिखे। देखो ये तो बहुत इजी थे, तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड चीजें थी, तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड थे। अब एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स पे आते हैं जो रिलेटिव वेलोसिटी में दी हुई है। एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम इन तीनों प्रॉब्लम्स को एक साथ इस्तेमाल कर लेगी, और आपके एग्जाम्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं एनसीईआरटी की वहां पर आते हैं। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। भाई ये जो क्वेश्चन है ऊपर, इस क्वेश्चन को लिखना शुरू करो, साथ सॉल्व साथ में करेंगे। क्वेश्चन लिखो प्रॉपरली, रफ स्केच नीचे दिया हुआ है, कुछ पार्ट खुद शुरू करो। पूरे 2 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है स्कूल एग्जाम्स के अंदर। और अगर आप ढंग से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपने जो शुरू के 3 अभी जो क्वेश्चंस करे हैं, उसमें आखिर के 2 क्वेश्चंस आपको इसमें नजर आ जाएंगे। भाई आप में से जो लोग मैसेज कर रहे हैं ना और उनके मैसेज नहीं पहुंच रहे, वो डायरेक्टली को होस्ट को करें, मुझे भेजें। मैं नाम भी बदल देता हूँ, रुको। भाई आजम, मुझे भेजें आप। उसमें हमने रेस्ट्रिक्शंस डाले हुए हैं ताकि आप एक दूसरे को मैसेज ना करना शुरू कर दें। तो मुझे भेजें, मुझ तक मैसेजेस पहुंच जाएंगे। आप और किसी को भेजेंगे तो नहीं जाएंगे, वो सब लॉक्ड है। कशिश यही है, यही चैट रूम है। ओके अरुण। कशिश यही चैट रूम है जहाँ आपने मैसेज भेजा है। देखो 9:34 हो रहे हैं, 2 मिनट दे रहा हूँ। जितना ऊपर के 2 क्वेश्चंस में सीखा है उसे अप्लाई करने की कोशिश करो, मैं तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा।
और ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है स्कूल एग्जाम्स के लिए। फिर जरा सा ना वेक्टर्स रिवाइज करेंगे, वेक्टर सबट्रैक्शन, और वेक्टर सबट्रैक्शन के बाद फिर रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D शुरू कर देंगे। बस 1D में 1-2 क्वेश्चंस और। ये ज्यादातर बच्चे तो रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे सो रहे हैं क्या? बिल्कुल जवाब नहीं आ रहा। रहमान, उमैर, नवाज, आतिफ, जोया, जीनत। ओके, जाग रहे, ठीक है। सर हमारी चैट मैसेज नहीं पहुंच रहे सर आप तक। मैसेज देखो, आजम को भेजो, पहुंचेगा। एक एवरीवन में मत भेजो, आजम जब तुम मैसेज करोगे ना उसमें ऑप्शंस आएंगे। हाँ, आतिफ अब आया ना मैसेज? सर मैंने तो काफी बार कर रखा है मैसेज, आपको ऑप्शंस भी आंसर्स भी दिए थे। अच्छा, तो आपने मुझे भेजेंगे ना आजम के, असल में आप शायद होस्ट को भेज रहे होंगे, मैं को होस्ट हूँ। आजम, आजम को भेजिए, आप मैसेज पहुंच जाएंगे। अब आया ना सब? कोई नहीं, अभी तो हमारी 2 क्लासेस और बाकी है, कल तो लंबी भी क्लास ले लेंगे। वही एडमिन के नाम से कौन आया? हाँ इश्मा, ये तो सही किया आपने। ठीक है, ठीक है इश्मा, यहाँ तक तो सही है। नहीं नहीं उमैर, कहाँ करा है मैंने? ये तुम्हारी बैच में हुआ होगा ना, इनके साथ में होगा। हाँ फ्रीद, देखो भाई सुनो कैसे चलना है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कार इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो कार ए की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, ये रही वी है, और मैं राइट साइड वाले को पॉजिटिव ले रहा हूँ। ठीक, कोई खास नहीं है कि राइट साइड वाले को पॉजिटिव लूं, मैं चाहूं 2 क्वेश्चंस में छोटे छोटे, कुछ खास नहीं छूटा। एडमिन के नाम से क्यों आ रहा है? अपने नाम से है ना। जो थोड़ा बहुत, जो मेजर क्वेश्चन है वो यहीं से शुरू हो रहा है। अगर तुमने अभी ज्वाइन किया है, 2-3 क्वेश्चन छूटे, खास नहीं छूटा। राइट साइड वाले को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। अभी मेरी चॉइस है, मैं चाहूं तो लेफ्ट भी पॉजिटिव ले लूं, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। किसी एक कन्वेंशन को फॉलो करना होता है तो मैं राइट साइड वाला पॉजिटिव ले रहा हूं। तो राइट साइड वाला पॉजिटिव लेंगे तो वी ए पॉजिटिव आएगा, वी आएगा प्लस, देखो वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, प्लस 36, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो 18 2 जा 36 हो जाएगा, ये जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। प्लस साइन के साथ आएगा क्योंकि राइट साइड हमने पॉजिटिव दिया। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, आगे देखो, 2 cars B and C अप्रोच कार A in opposite direction with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। ये कार B है और ये कार C है, दोनों पास कर रहे हैं कार A को बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कार B की जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? पॉजिटिव नेगेटिव, कार B, देखो कार B भी राइट में जा रहा है और राइट पॉजिटिव है। हाँ जी, कार B कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। गुड, 54 किलोमीटर पर आवर। इसे भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा प्लस 15 मीटर पर सेकंड। 18 3 जा 54, 3 5 जा 50। जब C लेंगे तो देखो C की भी वेलोसिटी 54 है बट लेफ्ट साइड में, तो C पॉजिटिव नहीं होगा, C कैसा होगा? नेगेटिव। तो -54 इंटू 5/18, तो ये आ गया -15 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन पढ़ो, वो कह रहा है एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए और बी के बीच का डिस्टेंस, तो ये ए है और ये बी है ना, इनके बीच का डिस्टेंस ए और सी के बीच के डिस्टेंस के बराबर है, दोनों डिस्टेंसेस बराबर, बोथ 1 किलोमीटर, ये दोनों 1 किलोमीटर। बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। तो इसका मतलब ये है कि सी के ए को क्रॉस करने से पहले बी ओवरटेक करना चाहता है। कह रहा है बी किस एक्सीलरेशन से जाएगा कि एक्सीडेंट ना हो।
अब तुम अगर थोड़ी सी अकल लगाओगे, बी ए के डायरेक्शन में जा रहा है, सी ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो कौन पहले क्रॉस कर जाएगा, सी कर जाएगा या बी कर जाएगा? तुमने अभी पढ़ा है सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन का। हाँ, जरा सी भी अकल लगाओगे तो तुम्हें खुद दिखेगा सी करेगा। जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो तेजी से जाएगा ना। जो कार ए की डायरेक्शन में जा रही है, इसे बी को ए को क्रॉस करने, ओवरटेक करने में ज्यादा टाइम लगेगा। सी ऑपोजिट डायरेक्शन में जल्दी कर जाएगा। दो चीजें अगर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आए तो जल्दी जाकर कोलाइड कर जाएंगी ना। लेकिन वो क्या करता है, वो कहता है बी एक्सेलरेट करेगा, बी अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा ताकि सी से पहले क्रॉस कर जाए। अब आपको ये करना है कि पहले आप ये निकालो कि सी को ए को क्रॉस कर जाने में कितना टाइम लगता है, फिर बी के बारे में सोचेंगे। तो पहले मुझे सोचना है टाइम चाहिए, टाइम टेकन बाय सी टू ओवरटेक ए। सी को ए को ओवरटेक कर जाने में जो टाइम लगेगा, पहले हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है। नवाज का तो सही आ गया। ऑब्जर्वर को मैंने ए में बिठा दिया, ऑब्जर्वर जो है वो ए में बैठा हुआ है, तो सब कुछ ए के रिस्पेक्ट में होगा। हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। देखो आलिया का भी आंसर सही आ रहा है। इसको आप लिख सकते हैं इट्स वी सी माइनस वी। वीसी कितना, -15। वी ए कितना, 10। तो ये कितना आ गया, -25 मीटर पर सेकेंड। चलिए यहां तक सही। माइनस साइन क्या बता रहा है, सी लेफ्ट में जा रहा है ना, तो नेगेटिव आना चाहिए, वो नेगेटिव आ गया। अब सी ए की रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 किलोमीटर। बिल्कुल वैसा जैसे लास्ट प्रॉब्लम में किया था। अब सी लेफ्ट में जा रहा है तो +1 किलोमीटर या -1 किलोमीटर। लेफ्ट में जा रहा है, राइट आपने पॉजिटिव लिया। हाँ गुड, तो ये कैसा आएगा, -1 किलोमीटर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया -1000 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, टाइम चाहिए। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम अप्लाई कर दो, ये एक लाइन के अंदर सॉल्व हो जाएगा। टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप ये लिखोगे स्पीड VCA is displacement SCA divided by time। तो यहां से आप टाइम को लिखेंगे, भाई टाइम होगा ना डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्पीड, सो डिस्प्लेसमेंट SCA डिवाइडेड बाय स्पीड VCA। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, -1000, स्पीड कितनी, -25। तो ये टाइम आ गया 40 सेकेंड। चलो बहुत चूंगा 40 सेकेंड आया, गुड। तो सी को ए को क्रॉस कर जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना है, 40 सेकेंड्स। ये सी वाला, यहां तक बताओ समझ में आया सबको? ये बिल्कुल रिपीटेशन है जो लास्ट न्यूमेरिकल किया था, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। चलो गुड। अब इसके बाद क्या करना है कि ए, अब बी पर आ जाओ। बी ए को ओवरटेक करना चाहता है सी से पहले, तो बी को जो टाइम लगेगा वो 40 सेकंड से कम लगना चाहिए। अब 40 सेकंड से कम, देखो 39 सेकंड्स भी हो सकता है, 39.9 सेकंड्स भी हो सकता है, 39.999 सेकंड्स भी हो सकता है। बस पहले करेगा, सी से जस्ट पहले ये ओवरटेक कर जाएगा। तो अगर मैं बी पर आ जाऊं, अगर मैं बी पर आ जाऊं, अब मुझे चाहिए बी और ए को सॉल्व करो। तो जो टाइम चाहिए बी को, टाइम टेकन बाय बी टू ओवरटेक है, तो ए को ओवरटेक करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम विल बी लेस देन 40 सेकेंड्स।
अब देखो यार, लेस देन 40 सेकेंड्स तो ऐसा भी हो सकता है कि 39.999999 सेकेंड्स लेते चले जाओ, ये भी तो लेस देन होगा ना। ऐसे लिख सकते हो 39.999 सेकेंड्स, इससे अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दोगे, 40 सेकेंड। चलो इश्मा का तो आंसर आ गया, फाइनल ठीक आ गया। अब सी को ओवरटेक, सी से पहले जाने के लिए बी एक्सेलरेट करता है, तो बी का कुछ एक्सेलरेशन मान लो विच इज ए, सम ए ले लेते हैं। और कार ए तो एक्सेलरेट नहीं कर रही, कार ए का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0। तुम्हारा जो ऑब्जर्वर है वो ए में बैठा है, तो सब कुछ ए की रिस्पेक्ट में होगा, ऑब्जर्वर ए में। ठीक है नवाज, सही आ रहा है आंसर। जो ऑब्जर्वर है, दैट ऑब्जर्वर इज इन ए, ऑब्जर्वर कार ए में बैठा है। हाँ, तो जो टाइम लगेगा, तो अब जो टाइम लग रहा होगा वो 40 सेकंड से कम है, ऑब्जर्वर को ए में बिठा दिया, तो सारी चीजें आप ए की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लीजिए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए लीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो जब आप बी की वेलोसिटी लेंगे, देखिए बी की वेलोसिटी कितनी है 15, ए की वेलोसिटी कितनी है 10, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 10, ये कितना आ गया, इट्स 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन भी चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ बी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। बी का एक्सेलरेशन ए है, ए का एक्सेलरेशन 0 था, तो बी रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन कितना आ गया, ए। अब आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, तो देखो बी और ए के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट था वो डिस्प्लेसमेंट कितना था, 1 किलोमीटर था ना, तो ऐसे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को आप लिख सकते हैं 1000 मीटर। अब चूंकि एक्सेलरेशन है, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्टली सॉल्व कर दे, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम कर दे, अब आपको इसे यूज करना पड़ेगा, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्टली स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम ले दें, क्योंकि अब एक्सेलरेशन आ रहा है। अब ये भी क्या होगा, बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगा, ये भी हमने लिखा था लास्ट क्लास में, बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगा। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखिए, देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है 1000, वेलोसिटी कितनी है आपकी 5, टाइम कितना लग रहा है 40 सेकेंड्स प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, देखो ए है, टाइम कितना लगा, इट्स 40 स्क्वायर। अब अगर आप ढंग से देखें तो इक्वेशन में एक ही तो वेरिएबल है, ये 1000 है, 5 इंटू 40 200 होता है, तो ये आ गया 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन इंटू 1600, तो ये आ गया 800 विच इज 800 ए। तो यहां से आप ए निकाल सकते हैं, 800 बाई 800 आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ये बी का एक्सेलरेशन है, तो कार बी अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जाएगी तो सी से पहले ओवरटेक कर जाएगी। थोड़ी लेंदी प्रॉब्लम है, लेकिन ये वो प्रॉब्लम है जो स्कूल एग्जाम्स में आई है और अक्सर आती है। चलिए साहब लिखना शुरू कीजिए, और जहां जहां अटकते जाए वहां वहां मुझे बताते चले जाइए, मैं हेल्प करता चला जाऊंगा आपको। लेकिन इसे ऐसे कर लो, पूरे 5 मिनट दे रहा हूं तुम्हें लिखने के लिए, इसे ऐसे कर जाओ कि जब ये एग्जाम में आए तो तुम अटेम्प्ट कर दो।
भाई देखो इतना टाइम दे रहा हूँ, तुम कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद कैलकुलेट करो, जहां हटको वहां देख लो। ये एक न्यूमेरिकल आपने ढंग से कर लिया, आप इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें खुद कर जाएंगे। एक करना जरूरी है, बाकी 2-3 क्वेश्चंस तो मैं दे दूंगा। देखिए हारून, उसने ये कहा हुआ है कि बी एक्सिलरेट करेगा ना, तो बी का कुछ एक्सिलरेशन ए अज्यूम कर लिया हमने, ए का तो एक्सिलरेशन नहीं है। ऑब्जर्वर आपका ए में बैठा है, तो सब कुछ आप ए की रिस्पेक्ट में लेंगे। हाँ, तो सब देखो यहाँ पर बी टू ए वाला मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑब्जर्वर ए में बैठा हुआ है, तो अब आपको ये देखना है कि ये रहा बी, इसको देखो, बी ए को कितनी देर में ओवरटेक, बी ए को ओवरटेक कर रहा है। ऑब्जर्वर ए में बैठा है, सब कुछ ए की रिस्पेक्ट में लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या किया, ऑब्जर्वर इज इन ए, बी को ए को ओवरटेक करने में जो टाइम लगेगा वो सी से कम होना चाहिए, 40 सेकंड से कम होगा। अब 40 सेकंड से कम देखो बच्चे 39.999 भी हो सकता है, जिससे मैं अप्रोक्सीमेटली 40 सेकंड ले रहा हूँ। तो बी को जो टाइम लगेगा वो 40 सेकंड लगेंगे ए को ओवरटेक कर जाने में। बी का एक्सेलरेशन को अज्यूम किया ए है, ए का एक्सेलरेशन 0 माना हुआ है, क्योंकि उसने कहा है ए इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ए कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो ए का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ले लिया, वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बी की वेलोसिटी 15, ए की वेलोसिटी 10, ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। बी का एक्सेलरेशन ए हो गया, ए का एक्सेलरेशन 0, तो ये 0 ए आ गया। अब देखो बी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ए को ओवरटेक करने में, 1 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ले लिया मैंने, विच इज 1000 मीटर, 1 किलोमीटर और 1000 मीटर। अब यहां देखो एक्सेलरेशन है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम यूज कर लूं, जैसे मैंने यहां यूज किया था स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। यहां इसलिए यूज किया था कि सी का भी कोई एक्सेलरेशन नहीं था, ए का भी कोई एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन यहां पर बी का एक्सेलरेशन है। तो हम क्या यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए प्लस हाफ बी रिस्पेक्ट टू ए। तो पूरी इक्वेशन यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ए की रिस्पेक्ट में रख दी। ये 1000 था, यू देखिए अभी निकाला था हमने, कहाँ गया, 5 था, टाइम 40 सेकेंड्स था, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, टाइम 40 सेकेंड्स रख दिया। आलिया हुआ, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल और करते हैं, एक और करते हैं जिसमें कुछ कोशिश करेंगे फ्री फॉल का लॉजिक यूज करने की। फ्री फॉल जो पढ़ा था वो और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों एक साथ करते हैं। इतना लिख डालिए पहले। आगे बढ़ जाऊं, लिख लिया होगा अब तक तो सबने, आलिया हारून हो गया। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, हाँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, फ्री फॉल और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों को एक साथ इस्तेमाल करेगा। पहले क्वेश्चन लिखो, और आप में से कुछ जिससे जितना हो पाए, जो फ्री इसका रफ स्केच बना सकता है वो इसका रफ स्केच बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन लिखो, एटलीस्ट एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करो। पूरे 2 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो, इसका रफ स्केच बनाओ।
तो लास्ट में ना नवाज अपवर्ड्स है, रूफ ऑफ द स्ट्राइक द बेस ऑफ द एलिवेटर, अपवर्ड ऑफ द स्ट्राइक। अम्मार है क्लास में? अच्छा, क्वेश्चन लिखा? चलिए भाई देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले रफ स्केच बनाएंगे, फिर से स्टार्ट करते हैं। भाई देखिए आपको एक एलिवेटर दी हुई है, एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एन एक्सीलरेशन ए। इस लिफ्ट में एक कॉइन लगा हुआ है, ये कॉइन है। और वो आपसे कहता है कि हाइट नहीं दी है, कुछ हाइट अज्यूम कर लेते हैं h। वो कहता है यहां से कॉइन ड्रॉप किया जाता है, इस कॉइन को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम कैलकुलेट कर दीजिए। तो अब यहां भी रिलेटिव वेलोसिटी यूज करना है, दैट मींस दो ऑब्जेक्ट्स होंगी जो मोशन में होंगी। दो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, एक एलिवेटर है और एक कॉइन है। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूव कर रही है, एलिवेटर भी मूव कर रहा है और कॉइन भी मूव कर रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स। तो एक्सिलरेशन ऑफ एलिवेटर देखो, ई एलिवेटर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लिफ्ट, लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एन एक्सिलरेशन है, तो ऊपर वाला डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो इसका तो ऊपर जा रही है ये, तो ऊपर वाला पॉजिटिव। अच्छा कोई बता सकता है मुझे कॉइन कहां जा रहा होगा, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? एक बार ड्रॉप कर दिया कॉइन नीचे जाएगा। गुड। कॉइन का एक्सिलरेशन कितना होगा? माइनस जी। हाँ गुड। कॉइन का एक्सिलरेशन कितना आएगा? माइनस जी आएगा। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, हाँ -9.8 हो जाएगा। एक्सिलरेशन ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, मैंने ऑब्जर्वर को एलिवेटर में बिठा दिया, जो ऑब्जर्वर है वो एलिवेटर में, ऑब्जर्वर इन एलिवेटर, कि जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर एलिवेटर में बैठा हुआ है। तो आपको चाहिए कॉइन का एक्सिलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। So this is acceleration of coin minus acceleration of elevator. Coin का acceleration है माइनस जी, एलिवेटर का acceleration है a माइनस ऑफ जी प्लस है। तो ये आ गया माइनस, कॉमन ले लीजिए, जी प्लस है। तो ये तो हमने रिलेटिव एक्सिलरेशन निकाल दिया, कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। दिस इज कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। इनिशियली जो कॉइन था वो कॉइन एलिवेटर की रिस्पेक्ट में रेस्ट में था, राइट? इनिशियली जो कॉइन था वो एलिवेटर से तो चिपका हुआ था, रेस्ट में था। तो आप ये लिख सकते हो कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी कॉइन की विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, वो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज 0, ये 0 थी। विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कॉइन ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, कॉइन नीचे आ रहा है, तो जो ऑब्जर्वर यहां खड़ा होगा एलिवेटर के अंदर, उसे लगेगा कॉइन छत से नीचे पहुंच गया। तो जो डिस्टेंस कवर किया है वो एलिवेटर की हाइट के बराबर होगा। एलिवेटर की हाइट कितनी हो गई? -h। अब आप ये यूज कर लीजिए, s इज ut
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, माइनस एच। सब कुछ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर है, सब कुछ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये भी कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो आया माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज 0, हाफ। Acceleration of coin with respect to elevator is minus of g plus a, और ये टाइम हो गया टी स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आया 2h डिवाइडेड बाय g प्लस a इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां से t आ जाएगा, इट्स रूट ओवर 2h बाय g प्लस। तो इतना टाइम लगेगा कॉइन को एलिवेटर की बेस को स्ट्राइक करने में। गुड नवाज, सही आ रहा था। तो ये फ्री फॉल और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए और मुझे बताते चले जाइए जहां जहां इश्यूज हैं। तो इसमें सिर्फ इतना काम करा है कि ऑब्जर्वर को उठाकर एलिवेटर में बिठा दिया, तब वो कॉइन का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ एलिवेटर की रिस्पेक्ट में देखेगा। भाई जब आप लोग लिख लें तो बताइएगा मुझे। ओके जोया, ए तो एक्सेलरेशन है ना, ए तो एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी देखो, इनिशियली कॉइन एलिवेटर से चिपका हुआ था, तो इनिशियली तो कॉइन अगर कोई एलिवेटर से देखेगा तो उसे लगेगा ना कि कॉइन एलिवेटर की रिस्पेक्ट में रेस्ट में। भाई अगर लिफ्ट है, कोई चीज लिफ्ट से चिपकी हुई है तो रेस्ट में दिखेगी। ए तो एक्सेलरेशन है, यू है इनिशियल वेलोसिटी। चलिए ये लिख लिया आपने। अच्छा इसके बाद, हाँ एक चीज और सीखिए जरा सा, ये एनसीईआरटी ने तो नहीं दिया ये टॉपिक, लेकिन है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एंट्रेंसेस के लिए बहुत काम की चीज है। रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर मैन प्रॉब्लम इन 1D। तो देखो रिवर मैन प्रॉब्लम इन 1D में क्या हो रहा है,
इसको पहले रब किया है। ये प्रॉब्लम दो बार आती है, एक बार वन डायमेंशन में आती है, आ जाएगी, और एक बार टू डायमेंशन जब हम कल करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, तो उसमें भी ये रिवर बोट प्रॉब्लम दिखेगी आप। तो देखिए प्रॉब्लम क्या कहती है। ये एक रिवर है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है विद अ वेलोसिटी VR। सो VR इज वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो। जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, वो रिवर जिस वेलोसिटी से जा रही है वो VR है। ये डायरेक्शन है रिवर फ्लो का, तो इसे हम VR कहते हैं। अब 1D का मतलब है कि अगर एक बोट है, मान लीजिए ये बोट है, ये बोट किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, जिसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर में एक वेलोसिटी से मूव कर रही है जिसे VBR कहते हैं। तो नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज VBR। VBR का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। बोट की वेलोसिटी रिवर की रिस्पेक्ट में जो होगी उसे VBR कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। उसे आप ये भी कहेंगे दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब देखो स्टिल वाटर कहने का क्या मतलब है। ये जो बोट की वेलोसिटी है ऐसे ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में है जो रिवर के साथ साथ फ्लो कर रहा है। तो ये लिखने का मतलब ये हुआ दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर फ्लोइंग विद द रिवर। तो ये एक ऐसे ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में है जो रिवर के साथ साथ फ्लो कर रहा है। तो जो ऑब्जर्वर रिवर के साथ साथ फ्लो कर रहा है उसके लिए बोट की जो वेलोसिटी होगी दैट इज बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसे ऐसे भी कह सकते हैं और इसे स्टिल वाटर भी कह सकते हैं। स्टिल वाटर का मतलब ये नहीं कि रिवर ने फ्लो करना छोड़ दिया, रिवर फ्लो कर रही है, ऐसा ऑब्जर्वर देख रहा है जो रिवर के साथ साथ फ्लो करता चला जा रहा है, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऑन स्टिल वाटर। एक और टर्म है VB। VB होती है वेलोसिटी ऑफ बोट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड की रिस्पेक्ट में जो बोट की वेलोसिटी है वो VB है, दैट्स वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये तो वो पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स के टर्म्स में सारे आंसर्स लाने हो। अब इसमें दो केसेस आते हैं, इसमें दो केसेस आया करते हैं। केस वन, पहला जो केस है वो केस होता है अपस्ट्रीम का। अच्छा आप लोग इतना लिखिए, फिर आगे करते हैं, जरा इतना लिखिए, इतना नोट कीजिए।
अच्छा आली अभी कुछ खास करा नहीं है, रेन एंड बोर्ड प्रॉब्लम है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। तो एक रिवर है, राइट साइड में फ्लो कर रही है विद अ वेलोसिटी वी आर। एक बोट है जिसकी वेलोसिटी रिवर की रिस्पेक्ट में वीबी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मींस ऐसे ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में जो रिवर के साथ साथ फ्लो करता चला जा रहा है। और एक टर्म हम यूज करेंगे वीबी, विच इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि जो आदमी ग्राउंड पर खड़ा होगा इसे बोट की जो वेलोसिटी दिख रही है। अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, बोट को मान लीजिए कार बी है, रिवर को मान लीजिए कार ए है। ऐसे आप सोच सकते हैं कि बोट को कार बी मान लीजिए और रिवर को कार ए मान लीजिए। अब जो ऑब्जर्वर कार ए में है वो तो कार ए को रेस्ट में देखेगा ना। तो जो ऑब्जर्वर रिवर के साथ साथ फ्लो कर रहा है, मान लो कोई डेड बॉडी है जो रिवर के साथ साथ फ्लो करती चली जा रही है, उस बॉडी के लिए रिवर तो रेस्ट में आ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कार चल रही है और आप उस कार में बैठे हुए हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट में वो कार रेस्ट में। तो बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब है ऐसा ऑब्जर्वर जो रिवर के साथ साथ फ्लो कर रहा है, उसी को स्टिल वाटर भी कहते हैं। अब इसमें दो केसेस आते हैं, एक आता है अपस्ट्रीम, एक आता है डाउनस्ट्रीम। तो देखो अपस्ट्रीम का क्या मतलब है। अपस्ट्रीम का मतलब है कि ये रिवर है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज वी आर। जो बोट है वो रिवर फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसे कहते हैं अपस्ट्रीम, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब यहां क्या करेंगे, अपस्ट्रीम में यहां मकसद होता है किसी भी तरह से वीबी निकाल लो। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं जहां रिवर जा रही है, तो जो वी आर होगा उस वी आर को नेगेटिव ले लेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि जो वी बी आर होगा ये आएगा वी बी माइनस वी आर। तो यहां से वी बी हो जाएगा, सॉरी देखिए वी बी आर जो होता है ये होता है वी बी माइनस वी आर। अब जो वी आर है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो वी आर खुद नेगेटिव होगा, वी बी माइनस माइनस ऑफ वी आर। भाई ये वी आर का नेगेटिव होना समझ आया। आपने लेफ्ट पॉजिटिव लिया हुआ है जहां बोट जा रही है, रिवर बोट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो रिवर की वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव ले लिया। तो ये आ गया वी बी आर इज वी बी प्लस वी आर। तो यहां से वी बी मिल गया वी बी आर माइनस वी आर। ये तो हो गई पहली इक्वेशन। इसके बाद तो आपको वेलोसिटी ऑफ बोट मिल गया, वेलोसिटी ऑफ बोट इज वी बी आर माइनस वी आर। अब इसके बाद नेक्स्ट केस है डाउनस्ट्रीम का। देखो डाउन अपस्ट्रीम का मतलब है कि रिवर के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रही है। अब देखिएगा डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि जहां रिवर जाएगी वहीं बोट जा रही है। नेक्स्ट केस है केस 2 डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम वीबीआर की जो बोट है वो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में जा रही है जहां रिवर जा रही है। तो यहां अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। तो आप ऐसे लिखोगे वी बी आर इज वी बी माइनस वी आर, दोनों पॉजिटिव आएंगे। वी बी आर इज वी बी माइनस वी आर। तो यहां से आप लिख सकते हो कि जो वी बी होगा ये वी बी हो जाएगा वी बी आर प्लस वी आर। तो इसमें याद रखने की चीज ये होती है कि जब अपस्ट्रीम जाएगी मींस बोट रिवर फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज वेलोसिटी ऑफ बोट।
लेकिन अगर बोट रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में जा रही है तो बोट की वेलोसिटी इज बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये दो चीजें हैं जो आदमी को ध्यान में रखनी होती है। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, वो आपसे कहता है भाई रिवर में 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए, एक पॉइंट ए मार्क कर दिया, एक पॉइंट बी मार्क कर दिया। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डी है। वो पूछता है टाइम चाहिए ए से बी तक जाने का, टाइम चाहिए ए से बी तक जाने का। भाई टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? डी। किस स्पीड से कवर कर रहा है? वी बी आर माइनस ऑफ वी आर। ऐसे टाइम निकाल दोगे। इसी तरह से कहता है अच्छा डाउनस्ट्रीम में टाइम निकालो। भाई यहां से लेकर यहां तक जाना है, ऐसे मान लो ये ए और ये बी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी। कहता है ए से बी तक जाने का टाइम निकाल दो, कितना टाइम लगेगा? क्या परेशानी है? टाइम जो होगा ए से बी तक जाने में, ये होगा ए से बी तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वीबी। वीबी कितना है? वीबी आर प्लस वी आर। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ये आज पिछली 2 क्लास में ये चीज हम कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा डी बाय वी बी आर माइनस वी आर और डी बाय वी बी आर प्लस वी आर। तो ये है आपकी रिवर बोट प्रॉब्लम इन 1D। यहां से लिखना शुरू। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस भी आते हैं ना वो इस टाइम पर आते हैं कि ये टाइम कैलकुलेट करके बता दो, ये टाइम कैलकुलेट करके बता दो। तो बस इतना ख्याल रखना होता है, दो ही रास्ते हैं, अपस्ट्रीम जाएगा या डाउनस्ट्रीम जाएगा। अपस्ट्रीम का मतलब है रिवर जहां फ्लो कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। डाउनस्ट्रीम का मतलब है जहां रिवर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन। अपस्ट्रीम में बोट की वेलोसिटी बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगी। डाउनस्ट्रीम में इट्स वी बी आर प्लस वी आर हो जाएगा और टाइम पूछता है। इसके अलावा कुछ भी रिवर बोट प्रॉब्लम इन 1D में नहीं होता। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D में इतना ही है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पर लिख देता हूँ, ग्रुप में भेज दूंगा, उन्हें सॉल्व करिएगा। अब हम जरा सा वेक्टर रिवाइज करेंगे, वेक्टर सबट्रैक्शन, क्योंकि कल की जो क्लास होगी उसमें रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D कराना है। 2D में थोड़ा सा वेक्टर्स यूज होता है, आपको वेक्टर सबट्रैक्शन आना चाहिए। तो वेक्टर सबट्रैक्शन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अभी 4-5 मिनट है, ताकि कल हम रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D खत्म कर लें। वही लिखा आप लोगों ने? इतना लिख लिया तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D खत्म हुआ। बाकी मैं कुछ होमवर्क असाइनमेंट्स दूंगा। अब जो नेक्स्ट कराना है ना मुझे, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेक्टर सबट्रैक्शन आना चाहिए।
तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम पहले कर चुके हैं वेक्टर्स में, जस्ट जल्दी से इसे रिकॉल कर लेते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, देखिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या सिखाया था आपको, अगर एक वेक्टर गिवन है, दिस इज वेक्टर ए, यहां एक गिवन है विच इज वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर्स कुछ एंगल पर इंक्लाइंड हैं, दैट एंगल इज थीटा। और मैं आपसे कहता हूं कि वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलेगा। तो इसके लिए जो ये सिखाया था आपको कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है ये होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो अब मेरी नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास के बच्चे आने लगे, तो ये आप कल रिवाइज कर कर आएंगे, कल सेम टाइम पर क्लास होगी। और अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं आता होगा तो मैं कल की क्लास में कुछ भी नहीं सिखा पाऊंगा। मैं वैसे ग्रुप पर डाल भी दूंगा लेक्चर, 10-15 मिनट का होगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, इसे जरूर कर कर आइएगा। ये कर लेंगे तो कल का समझाना मेरे लिए थोड़ा आसान है। चलिए इसे यही छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई, चलो बस यही छोड़ते हैं। लव इज ओके, लव इज